गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका फौजी की फौजन में स्वागत है। और मेरी भी सुबह की दिनचर्या स्टार्ट हो गई है। मेरा बेटा बीजान पता बहुत हेल्पफुल है। मेरा बच्चा बहुत से काम खुद कर लेता है, उससे ना मुझे बहुत राहत मिलती है। तो अभी शर्मा जी कल रात में आए थे। एक्चुअली वो ना पास में कहीं टीटी गए हुए, तो जैसे उनको मौका मिलता है ना तो वो आ जाते हैं रात में। तो अभी सुबह वो गए तो फिर मैंने आज उनका टिफ़िन भी लगाया। बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, बैगन आलू की सब्ज़ी, और उसके साथ पराठे लगाए थे। तो 2 पराठे वो खा गए और बाकी टिफ़िन दोपहर का लगा गए। और मैं लग गई थी झाड़ू और पोछा करने में। कोशिश करती हूँ कि अव्या को सुबह सुबह हेल्दी ही कुछ दूँ। और आज सुबह मेरे साथ अव्या ना 7 ही बजे जग भी गई, तो मैंने उसको दी ये मखाने और काजू। और फिर मैं नहा धो के आ गई। आज सब्ज़ी बनी हुई थी। पानी भी मैंने ना जब शर्मा जी के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी ना, तभी साथ साथ पानी भी पीती जा रही थी। तो फिर मुझे भी क्रेविंग लगी, तो आते आते ना मैंने भी पूड़ी अपने लिए सेक ली और नाश्ता ही हैवी कर लिया मैंने बहुत। और साथ में सोचा अव्या को भी करा देती हूँ। तो जब मैंने नाश्ता किया ना, तो अव्या ने मेरे साथ नाश्ता कर लिया। मैं उसकी यही आदत डलवाना चाहती हूँ कि सुबह वो ना सब्ज़ी पराठा या पूरी सब्ज़ी कुछ ऐसा खाए। बट वो सब्ज़ी ना थोड़ा कम खाती है अभी। तो मुझे लगता है जो खा रही है वही खाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाती, लगा के दे देती हूँ उसमें एक आलू तो खा लेती है। तो अभी तो उसने खाई मेरे साथ खीर और दही और पूड़ी। और दही पूड़ी ना एक टाइम पे मेरे पापा की फेवरेट हुआ करती थी, जब वो ड्यूटी जाते थे लखनऊ। मतलब मेरे पापा डेली पैसेंजरी करते थे, तो अगर मम्मी सुबह कुछ नहीं बना पाती थी, वो सब्ज़ी खाते भी नहीं थे, वो दही पूड़ी ही खाते थे। तो फिर जल्दी से मम्मी दही पूड़ी, रोज़ वो दही पूड़ी खा के जाते थे। तो मैं जब जब दही पूड़ी खाती हूँ ना, पूड़ी के साथ मैं दही ज़रूर खाती हूँ, तब तब मुझे याद आता है कि मेरे पापा जब अपने स्ट्रगलिंग टाइम में थे, तब वो दही पूड़ी खा के जाते थे। अब बस नाश्ता पानी करके थोड़ा सोचा थोड़ा पढ़ लूँ, तब तक अब्बिया को पॉटी आ गई। तो जब पॉटी आई तो मैंने लगा उसे नहला भी देती हूँ। फिर तुरंत पानी गर्म करने को रख दिया मैंने। तो आज ये ना अव्या 9 ही बजाए भी, और मैं अव्या को 9 बजे नहला देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि अव्या 9 बजे सो के उठती है। और आज तो ना अब जाके मैं फुर्सत पाई हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया। और अभी मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी, एक्सरसाइज मैं बाद में करूँगी। क्योंकि पोछा हो गया, अभी को भी नहला दिया गर्म पानी से, क्योंकि वो उससे पॉटी आई थी। तो मुझे लगा पॉटी आई है तो मैं तुरंत नहला भी दूँगी। और अभी तो मैं हम लोग ठंडे पानी से नहला रहे, रॉड नहीं निकाली है, गीजर यहाँ पे है नहीं। तो जो रॉड होती है ना उससे पानी गर्म करते, बट अभी तो अब्बू का मैं गैस पे पानी गर्म कर रही हूँ। तो मैं बताइए पता, पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं नोट्स नहीं बनाती थी, जो बुक है ना बुक से पढ़ती थी। लेकिन मुझे लगता है ना यूट्यूब के वीडियोस देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ना घुमा घुमा के जो भी चीज़ होती है ना वो देते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो उसके साथ 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन सॉल्व करवाते हैं, तो चीज़ें बहुत सी रिलेट हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक टीचर का होना, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी लाइफ में एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेल्फ स्टडी तो आप में करनी है, बट एक गाइडेंस देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जो मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं ये पहले नहीं करती थी। पहले मैं अपनी बुक उठा लेती थी, बस उसी बुक को रिवाइज कर देती थी। लेकिन क्योंकि मैंने 5 साल से एग्ज़ाम नहीं दिया, 5 साल से एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता ना कि ताजमहल कहाँ पे है, ताजमहल किसने बनवाया, या वहाँ के गवर्नर जनरल कौन है, राज्यपाल कौन है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो क्या पूछते, वहाँ के जो विधानसभा सीटें, ये सब चीज़ें पूछे। तो आज के यूट्यूब चैनल पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो हर चीज़ ना रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो अभी मैंने जीएस के नोट स्टार्ट किए हैं। साइंस तो मैं पढ़ ही रही थी और सोचा कि अब जीएस भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अच्छा लगा, कल पहली क्लास ली थी और मैंने उसके नोट्स भी बनाए, लेकिन अब साथ साथ रिवाइज करूँगी, क्योंकि जब 20-25 पेजेस हो जाते हैं ना फिर मन नहीं लगता। देखिए मैं अपने नोट्स दिखाती हूँ। ये हैं मेरे नोट्स। जीएस के नोट्स के लिए मैंने छोटी सी कॉपी बनाई, क्योंकि पता है बड़ी कॉपी बनाओ ना फिर उसको कहीं भी ले जाके रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी कॉपी जीएस की प्रैक्टिस सेट बन है, तो अच्छा लगा नोट्स बना के। और अब्बू मेरा हन्नू कर चुका है, अब्बू देखे, अब मेरा हन्नू। अब्बू पे के भी बाल भी ना कर लिए, मेरे भी छोटे में क्या अभी तक का बाल मेरे कर लिए थे, और अब जाके थोड़ा सही हुए, लेकिन अभी भी कर लिए, मेरे अब्बू के बाल कर लिए हैं।
सूख जाएंगे ना तो लच्छे लच्छे बन जाते हैं। तो बस अभी मैं पढ़ाई करूँगी थोड़ी और अब्बू को कहीं ना कहीं इंगेज कर दूँगी। अब्बू ने भी आज मेरे साथ दही पूड़ी खाई नाश्ते में। दही पूड़ी मेरे पापा को बहुत पसंद है, पसंद थी किसी ज़माने में जब वो ड्यूटी जाते थे। तो अब मैं पढ़ाई करूँगी। ये देखिए मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर था सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो मुझे ना बहुत कम नोट करना पड़ा। देखिए 1 पेज ही नोट किया मैंने इसमें, क्योंकि मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बार पढ़ लिया है कि मुझे खुद नहीं पता मुझे कब ये तैयार हो गया। और सच में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये ट्रू है, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बिना इंटरेस्ट के बस मैं रट्टा मारती गई। अब तो बहुत सी चीज़ें मैं खुद रिलेट कर लेती हूँ। तो अचानक से मेरा मन आ गया कि चलो ठीक है, कुछ टारगेट देते हैं और आज आईएनसी को ना फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अचानक से मन आ गया, क्योंकि पता मुझे अच्छा लगा कि आप खुद देख सकते हो ना। मैंने 45 मिनट्स का वीडियो था टीचर्स अड्डा 24/7 का, और उसमें ना मैंने सिर्फ एक पेज में, छोटा सा पेज है, सिर्फ उतना ही मुझे नोट करना पड़ा। मुझे सारे क्वेश्चंस आते ही थे, जो नहीं उसमें भी जो मैंने नोट किए हैं ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो मुझे आते हैं, बट मैंने फिर भी नोट कर ही लिया। तो बस ऐसे लगा खुद को चैलेंज देती हूँ कि आज पूरे दिन में कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन ये आईएनसी जो है लूसेंट की बुक से कितने हैं 8-9 पेज का है, उसको मैं रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है।